आपके नाम है या भविष्य से आप अपने पिता मार्ग और सत्य और जीवन आप प्रभु आप Amor
धन्यवाद करते प्रभु, तू हमारा भरोसा है प्रभु। धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, हम तेरे करीब आते हैं। धन्यवाद,
धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से आपके अद्भुत वायदे के परमेश्वर, आपके अद्भुत प्रेम के परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सभी बच्चों के प्रभु जी सभा में परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति को मानते परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके करीब आते परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी दया को मानते प्रभु जी, हर एक जन पे प्रभु जी अपना परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सबके हृदय को जांचने वाले परमेश्वर, हर चिंताओं बोझ को जांचते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अद्भुत परिवार के परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आप अपना पिता परमेश्वर दया करें, आप अपना अनुग्रह करें, धन्यवाद पिता परमेश्वर सभा को तेरे हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी बच्चे मसीह हम सब अपने स्थानों पर जाएंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे साथ है, माँ की तरह वो हमें संभालता है, हमें गिरने नहीं देता। उसका वचन कहता है कि हम अधलोक की तरह से भी होकर गुजरेंगे तो परमेश्वर हमें संभालेगा। उसका वायदा है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और संगति का हिस्सा बने, इसके लिए धन्यवाद। लगातार इस कली से हम बने रहें और उत्साहित रहें, विशेषकर प्रभु में संगति बनाए रखें, वचन में संगति बनाए रखें और लगातार इस भवन में बने रहें। आप सभी को पता है हमारी साप्ताहिक गतिविधियां कुछ इस प्रकार से है। हमारी जो रविवार की प्रार्थना सभा की शुरुआत होती है यहाँ पर होती है, जो कि मॉर्निंग में भी होती है, यानी सुबह में, सुबह 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक इस जगह पे। और फिर हमारी शाम की प्रार्थना सभा होती है 7:50 यानी 7:15 पे यहाँ से शुरुआत होती है, जो कि होती है 8:45 यानी 8:45 तक। फिर हमारी बुधवार की प्रार्थना सभा होती है, जो कि होती है कृष्णा सिटी LNT रोड पे, जिसका समय है शाम 7 बजे से लेके 8 बजे तक। उसके बाद हमारी शनिवार की प्रार्थना सभा होती है, जो कि होती है 7:30 बजे से लेके 8:45 तक, जो कि होती है अजमेरा कॉलोनी में शनिवार की प्रार्थना सभा। और इस सभा का हिस्सा बने और लगातार संगति में बने रहें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु तेरे अद्भुत प्रेम, दया और अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आए हुए सभी जनों को छूइए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं कि हम लगातार तेरे उस प्रेम में बढ़ते जाएं। सारी चिंताओं और बोझ को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। तू जानता है प्रभु, तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु जी, तू हम पर दया करता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद आपके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर प्रभु जी, आपकी अद्भुत दया के लिए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आए हुए सभी जनों को छूइए प्रभु, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। धन्यवाद प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम हमारे पासवान का स्वागत करेंगे। माफी चाहूँगा, हम स्वागत करेंगे विनय भाई का। हेलो, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आइए, बातों में समय न गवाते हुए हम डायरेक्ट वचन में जाएंगे। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय
हम 6 से पढ़ेंगे। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हम एक वचन और पढ़ेंगे, मलाकी 3 का 10। सारे 10 वास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि पर ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने क्या देखा? सारे दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ, ताकि परमेश्वर के भवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी ना रह जाए। किसी भी चीज की कमी घटी हो सकती है। हम देखते हैं यहाँ पे हमने स्पीकर खरीदा है, उसका अभी जा रहा है, किस जा रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम कमी घटी होती है परमेश्वर के भवन। और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें लज्जित नहीं करता है। जैसा कि हमने मलाकी के 3:10 में पढ़ा है कि सारे दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ, ताकि उसके भवन में किसी भी चीज की कोई कमी घटी ना रहे, और ऐसा करके आप मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। यानी यहाँ पे लिखा हुआ कि तुम मुझे परखो। तुम किसके लिए लिखा हुआ है? विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है, जो इस पे भरोसा करते हैं उसके लिए लिखा हुआ है, ना कि किसी दूसरे के लिए नहीं लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हम सब विश्वासी हैं। जब हम उसके वचन पे विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो जो बाइबल हमें बताती है, हम जो वचन पढ़ते हैं उस पर भी हम विश्वास करते हैं। हमें पता है कि जब हम अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, उसको देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं ये दे रहा हूं, तू मेरी जरूरतों को पूरी करना, तो वो बस हमारी जरूरतों को पूरा करता है। मैंने भी मेरे जीवन से देखा है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि कई बार ऐसी परीक्षा आ गई कि मेरे तो सहने से बाहर थी, लेकिन जब मैंने प्रार्थना करी, मैंने देना सीखा, परमेश्वर ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया। जैसा कि यहाँ पे अगर हम 6 देखते हैं, 2 कुरिन्थियों का 9:6 देखते हैं, परंतु बात तो यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था मलाकी के 3:10 में, सारे दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ। सेम वचन अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। अगर हम देने के लिए अपने मन को कुंठित करते हैं, हम ये सोचते हैं क्यों दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए, या इस पैसे से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी रिसेंट महीने भर में मैंने 2-3 ऐसी चीज़ें देखी। कई बार हम अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। मेरे एक रिलेटिव भी थे, अच्छा काम करने वाले थे, जस्ट कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ उनका, ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। उनको एक पैरासीटामोल गोली तक खाने का मौका नहीं मिला। कई बार हम अपने ताकत पे, अपने ऊपर, अपनी कमाई पे, हर एक चीज़ पे बहुत भरोसा रखते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें साथ देंगी। और जब मैंने ये बात सुनी, जब मुझे पता चला, सच में अंदर से मैं टूट गया बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम कई बार बहुत आगे तक की प्लानिंग कर लेते हैं, एफडी करा देते हैं 10 साल की, 20 साल की, हमको ये करना है, हमको वो करना है। क्या हमको पता है कल क्या होने वाला है? या हमको पता है इस कलीसिया से निकलते ही बाहर क्या होने वाला है, क्या हमारे जीवन में होने वाला है? हम नहीं जानते हैं। हमें ये पता है कि जो भी हम कर रहे हैं, परमेश्वर पे भरोसा करके कर रहे हैं, वो हमें लज्जित नहीं होने देगा। अगर हम उसके कार्य के लिए दे रहे हैं, उसके सुसमाचार के लिए दे रहे हैं, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने जीवनों को दीजिए। आप सब लोग अपने 24 घंटा होता है उसका दशमांश आप टाइम का भी निकालिए। आप 2 घंटे 3 घंटे अपने घर में बैठिए, गेट बंद करिए, काम धंधे बंद करिए, खाना खा के
आप प्रार्थना में समय बिताइए, आप अपने परिवार को लीड करिए, आप अपने पड़ोसी को लीड करिए, आप कर सकते हो ये, क्योंकि आपको पता है कलीसियाएं बंद हो रही हैं। बहुत से पास्टरों पे अब झूठे मुकदमे लग रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मार तोड़ हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन क्या कलीसियाएं बंद होने से हम लोग विश्वास करना बंद कर देंगे? क्या हम लोग विश्वास करना बंद कर देंगे? कलीसियां बंद हो जाएंगी, विश्वासी बनना बंद हो जाएंगे? यह तब होगा जब हम अपने विश्वास में बढ़ते जाएंगे और हम उस पर भरोसा रखेंगे, उस दान को, उस दशमांश को और अपने आप को उसके महिमा के लिए लगाएंगे, जब ही हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हर एक जन जैसा मन में ठाड़े वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। कई बार हम वचन को पढ़ लेते हैं या हम कलीसिया में सुन लेते हैं, हमको लगता है मुझसे नहीं बोला जा रहा है, मेरे लिए नहीं है, सिर्फ पास्टर के लिए है या दीपक भाई के लिए है या यहाँ पे दिनेश भाई बैठे इनके लिए है। नहीं, ये हर एक विश्वासी के लिए है जो विश्वास करता है, कलीसिया में आता है, बाइबल को पढ़ता है। आप ये मत बोलना मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, आपके लिए भी है। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, जो सुन रहा है उसके लिए भी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इन वचनों पे मनन करेंगे और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप देना चाहते हो, हद से दीजिए। कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मेरी तरफ से या पास्टर की तरफ से कोई दबाव है। आप इसलिए दीजिए कि आप परमेश्वर को वचन को मानते हैं, उसके वचन का आदर करते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, आप अपने आप को विश्वासी बोलते हैं। तो हम करेंगे आगे से। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो बात बोली, मैंने जो वचन बोला, उस पर आप मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी, आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिताजी। आप प्रभु जी हमारे काम धंधे पर आशीष दीजिए प्रभु जी। जो भी हम काम करते हैं प्रभु जी, उसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए, आपकी आराधना होने पाए, आपकी बड़ाई होने पाए प्रभु जी। और आप प्रभु जी हमारे जीवनों के द्वारा अपनी महिमा लीजिए। धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। यहाँ पे आए हुए हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप इन्हें बढ़ाइए, आप इन्हें प्रभु जी अपने वचनों में मजबूत करिए प्रभु जी, कि और भी बढ़ चढ़ के प्रभु जी आपके कार्यों के लिए हिस्सा लेने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने पासवान का स्वागत करेंगे। थैंक यू विनय, बहुत अच्छा संदेश। सभी को जय मसीह की। सब लोग ठीक है? अगर आप शादी में जा रहे हैं तो मुझे भी लेके जरूर जाइएगा। बहुत दिन से रसगुल्ले नहीं खाया। राजेंद्र जी अकेले अकेले चले गए। ओके, आप सभी का स्वागत है आज की कलीसिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आते रहिए, संगति में बने रहिए, क्योंकि संगति में बने रहना आपके विश्वास के लिए बहुत ही खूबसूरत है, मजबूती और ताकत है। सो धन्यवाद। ओके, आज हम वचन देखेंगे, मेरे साथ आप निकालेंगे एक्सोडस निर्गमन का अध्याय 17। निर्गमन का अध्याय 17। वहां पे 2 स्टोरी है निर्गमन के अध्याय 17 में, और बहुत खूबसूरत स्टोरी है। एक स्टोरी पहला वहां पे ये है कि जो इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाल के लेके आया था, वो लोग क्या कर लगे थे, रास्ते में कुड़कुड़ करने लगे थे। अगर आप उसको 7 में देखेंगे, निर्गमन के 17 के 7 में, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा रखा और मरीबा रखा। उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा कर यह कहकर किया था कि यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। आप समझ रहे हैं? अब सोचिए, ये लोग वो लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से उस मिस्र से निकाला था, मिस्र के गुलामी से निकाला था, मिस्र के उस पाबंदी से निकाला था।
सोचिए, और लोग रो रहे थे। पता है, जब वो लोग के ऊपर भारी तकलीफ थी, इजरायलियों के ऊपर, वो लोग रो रहे थे, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमारी सुनिए। कौन है हमारी सुनने वाला? कौन है हमें यहां से निकालने वाला? फिर परमेश्वर ने मूसा को भेजा, मूसा जाओ, क्योंकि वो लोग रो रहे हैं, वो लोग तकलीफ में हैं। अच्छा, परमेश्वर ने उनको निकाल के लेके आया। अब ये देखिए, रोना भूल गए, उस दिन को भूल गए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ कर रहे हैं, कह रहे अरे मूसा, निकाल के तो लाया तूने, हमें यहां पानी नहीं मिल रहा है, हमें खाना नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, वो मूसा पे लोग यहां तक कुड़कुड़ कर, उसे पत्थर मारने जा रहे थे, पथरवाह करने जा रहे थे, इतना चिढ़ गए थे उस अगुए पे, जिस अगुए ने, जिस मूसा ने अपने परिवार को छोड़ करके, अपने पत्नी बच्चों को छोड़ करके उनको उस अगुवाई में लेके चल रहा था। अब उसके ऊपर चिढ़ रहे थे। राइट? कई बार पता है, हमारे जीवन में हम उस परमेश्वर के महान आशीष को, महान कार्य को भूल जाते जो हमारे जीवन में उसने किया है। यहां पे कितने लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम नहीं किया? हर एक व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। आपके जीवन में गवाही नहीं है? कितने लोगों के जीवन में गवाही है? सबके हाथ उठे। राइट? क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर आपकी नहीं सुनता है? क्या आप कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता? अब सोचिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ कर रहे हैं और भूल गए कि परमेश्वर ने उनको उस लाल समुद्र से दो भाग करके लेके आ रहा है। परमेश्वर उनको 10 विपत्तियां, पता है 10 विपत्तियां मिस्र पे परमेश्वर ने डाला था, और मिस्र के राजा को इतना परेशान कर दिया परमेश्वर ने कि अंत में भेजना पड़ा, जा भाई जाओ यहां से। लेकिन पता है वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कुड़कुड़ कर रहे हैं। रास्ते में परमेश्वर का दास मूसा सिनाई पर्वत पे आराधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? नीचे पहाड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? बछड़ा बना करके ये लोग पाप कर रहे हैं। वहां पे आराधना चल रहा है, यहां पे लोग पाप कर रहे हैं। यहां पे भक्ति हो रही है, यहां पे लोग पाप कर रहे हैं। वही लोग पाप कर रहे हैं, वही लोग बछड़ा बना रहे हैं, वही लोग व्यभिचार कर रहे हैं जो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, प्रभु हमें निकालिए। पता है, कई बार हमारे जीवन में ऐसी होता है, जब परमेश्वर हमें यहां से निकालता है और निकाल करके यहां पे लेके आता है, तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहां से निकाला है, और हम परमेश्वर पे कुड़कुड़ करने लगते हैं, परमेश्वर पे दोष देने लगते हैं, कलीसिया पे दोष देने लगते हैं, पासवान पे दोष देने लगते हैं। राइट? लेकिन हमें भूल जाते हैं कि हमें कितना परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, हमें कितना परमेश्वर की सुन। अब सोचिए कि मूसा क्या कर रहा है? मूसा तो परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है, मूसा तो आराधना कर रहा है, मूसा भक्ति कर रहा है, मूसा परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। लेकिन ये लोग नहीं नहीं नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं? हम बछड़ा बनाएंगे, हम सोचो पाप कर रहे, बछड़ा बना रहे। भूल गए वो लोग। 2 घटना यहां पे घटी। पता है, फिर परमेश्वर ने कहा एक काम कर, ये लोग पानी इनको चाहिए, मैं पानी पिलाऊंगा, क्योंकि इन्होंने अविश्वास किया। पता है, इन्होंने अविश्वास किया परमेश्वर पे। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा इन्हें पानी पिलाने के लिए, और परमेश्वर ने पानी पिलाया। मुद्दा समझना है कि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपना क्रूस पर लहू बहाया है, क्या वो परमेश्वर आपके बारे में नहीं जानता? आपके जरूरतों के बारे में नहीं जानता? आपकी आवश्यकता के बारे में नहीं जानता? आपकी समस्या के बारे में नहीं जानता? क्या परमेश्वर को नहीं पता है? परमेश्वर को सब पता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। वो हमारे मांगने से पहले वो जानता है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर हमारे आवश्यकता को जानता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं पूरी तरह से, विश्वास हो नहीं है मेरे भाई और बहनों कि मेरे पास जब तक है आशीष है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब नहीं है, परमेश्वर, कलीसिया, प्रार्थना, वचन नहीं। राइट? जब तक है, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों समझिए,
बड़ा खूबसूरत विनय ने बोला कि हमारे जीवन, वो अंत समय में उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक मेडिसिन ले सके, लेकिन फिर भी हम हमारे शरीर पे, हमारे जीवन पे इतना घमंड करते, हमारे बुद्धि पे इतना घमंड करते हैं, जो एक दिन खत्म हो जाएगा, जो एक दिन नाश हो जाएगा, राइट, जो एक दिन नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारा बस नहीं है इसके ऊपर। अब सोचिए कि परमेश्वर जो है इसके बावजूद भी इजरायलियों को पानी पिलाता है। अब दूसरा घटना यहां पे घट रही है। दूसरा घटना यहां पे है कि अमालेकी 17 के 8 में बड़ा खूबसूरत है। अब उसको हम पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। चलिए पढ़ते दिनेश, अमालेकी 17 का 8 से। तब अमालेकी आकर रपीदिम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पे खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। एक मिनट यहाँ पे ध्यान से समझिए, बड़ा ध्यान से, बहुत खूबसूरत घटना है यहाँ पे। यहाँ पे अमालेकी जो लोग हैं, ये अमालेकी कौन है पता है? ये अमालेकी वही लोग हैं जो एसाव के वंशज है ना। तो अमालेकी लोग क्या कर रहे हैं पता है? अमालेकी जो है, ये लोग इजरायलियों पर लड़ाई करके हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे मूसा क्या कहता है? मूसा कहता है एक काम करो, मैं एक लाठी लूंगा और उस पहाड़ पे मैं चढ़ जाऊंगा, और मैं जो है अपने हाथ को उठाए रहूंगा, और तुम लड़ाई लड़ना, यहोशू से कहता है, और तुम जीतोगे, राइट। लेकिन पता है क्या होता है वहां पे? लाठी जो है, अगर आप देखेंगे तो लाठी एक परमेश्वर के सामर्थ का चित्र है। अब वहां पे जो है मूसा अपना दोनों हाथ ऊपर किया है, और अमालेकी जो है हार रहे, क्योंकि हाथ ऊपर किया है, वो प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, हाथ ऊपर है। लेकिन जैसे उसका हाथ थकता है, नीचे करता है, अमालेकी फिर जो है इजरायली पे हावी हो जाते हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे जितने लोग हैं कितने देर तक हाथ ऊपर करेंगे? आप ऊपर करिए, चलिए दोनों जन अपना अपना हाथ ऊपर करिए, सब लोग उठाइए अपना हाथ, उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए ऊपर। जब तक मैं कहूंगा नहीं, आप नीचे नहीं करना है, एकदम ताकत से ऊपर उठा के रखना है ना, उठा के रखना है। किसका हाथ दुख रहा है? सब हाथ नीचे नहीं करना है। और वो पता है पूरे दिन चल रहा था ये घटना। ध्यान रखिए, ये सिर्फ 1 मिनट 10 मिनट की बात नहीं है, हाथ ऊपर ही रहना चाहिए। दुख रहा है हाथ? किसका हाथ दुख रहा है? राइट, हाथ नीचे कर लीजिए। अब यहां पे सोचिए कि यहां पर यही घटना हो रही है, राइट। बिने इधर आ जाओ, बिने इधर आ जाओ, बिने इधर आ जाओ। तुम हाथ ऊपर करने, बिने को आज हम हाथ ऊपर करके रखना है जब तक मेरा मैसेज चलेगा। हाथ ऊपर, हाथ नीचे होने दो, टाइट ऊपर। अब सोचिए यही चल रहा है। मूसा का हाथ ऊपर है, मूसा का हाथ ऊपर है, राइट। और जब जब मूसा का हाथ ऊपर है, इजरायली जीत रहे। अब वहां पे देख रहे कि मूसा का हाथ भर गया, भाई कितना देर तक रहेगा? ठीक है, मूसा का हाथ भर गया। अब समस्या इस बात का हो गई कि अब क्या किया जाए। फिर वहां पर जो है 2 व्यक्ति को भेजा गया, एक था हूर और एक था ना। कौन था 2 व्यक्ति? पढ़े, कौन था 2 व्यक्ति? हारून, हूर और हारून तो आप जानते हैं, हारून मूसा का भाई है, राइट। लेकिन हूर कौन है? हूर जो है यहां पे पहली बार जिक्र है, ठीक है। हूर पहली बार जिक्र किया गया है, और जो मूसा की बहन मरियम है, यहां पे बताया गया है कुछ स्कॉलर के थ्रू कि वो उसका हस्बैंड था,
ठीक है, मरियम का पति जो मूसा की बहन, वहां पे जिक्र किया गया उसका। सो अब यहां पे देखिए, ठीक है, मैंने ऊपर ही रखना है, राइट। अब सोचिए, कल पता चला कल तक भी हाथ नीचे नहीं, राइट। अब सोचिए, लेकिन यहां पे क्या होता है कि हम जब मूसा थक रहा था तो परमेश्वर ने वहां पर कुछ लोगों ने बोला कि एक काम करो, हूर और हारून को भेजो। तो हूर और हारून क्या किए, है ना, आकर के मूसा को क्या किया, बिठा दिया। पत्थर एक रखा, 1 मिनट बिने बैठ जाओ, पत्थर रखा, राइट, और उसको बिठा दिया हाथ ऊपर, राइट, हाथ नीचे नहीं, और दोनों तरफ से हाथ पकड़ लिए, राइट। इधर आओ, ये लल्ला इधर आओ, 2 जना, ये दोनों तरफ से हाथ पकड़े थे, ठीक है, ध्यान से अब देखिए, दोनों तरफ से ये लोग हाथ पकड़े थे। और जैसे जैसे अब यहां पे स्थिति है कि अब ये इनकी ताकत बन गए, राइट। क्या हो गए, इनकी ताकत। ध्यान से समझना, ये बड़ा खूबसूरत चित्र है। हमारी जो आत्मिक लड़ाई है शैतान के साथ, उस आत्मिक लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। आत्मिक लड़ाई को जीतने के लिए मुझे आराधना की जरूरत है। आत्मिक लड़ाई को जीतने के लिए मुझे घुटने में बैठ के प्रार्थना की जरूरत है। आत्मिक लड़ाई को जीतने के लिए अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करते हैं ताकि शैतान हार सके। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति है, बहुत सारी समस्या, जब हम विश्वासी बनते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या खड़ी होती है। बीमारी की समस्या हो सकती है, पैसे की समस्या हो सकती है, पड़ोस की समस्या हो सकती है, सताव की समस्या हो सकती है, तकलीफें हो सकती है, कई सारी चीजें। और हम क्या करते पता है, हम प्रार्थना करते 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 थक जाते, हम विश्वास करते करते थक जाते। हम शुरू में बड़ा जोश में रहते, फिर उसके बाद हम थक जाते। अरे अब नहीं होता, शायद परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है, मैं थक गया हूं। कई बार आपने बोले हो, कई सारे लोग बोले होंगे, अरे मैं थक गया हूं मेरे जीवन से, मैं थक गया हूं मेरे परिवार से, मैं थक गया हूं कमा कमा करके, मैं थक गया हूं लोन भर करके, मैं थक गया हूं मेरे बीमारी से, मैं थक गया हूं मेरे परिस्थिति से, मैं थक गया हूं मेरे सताव से, मैं थक गया हूं, राइट। हम थक जाते, लेकिन जैसे हम फिर प्रार्थना करते हैं, फिर हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हम फिर जीतते हैं, राइट। लेकिन पता है, कई बार जब हम थक जाते हैं तो हमें किसी की सहारे की जरूरत होती है। वो सहारा कलीसिया, वो सहारा प्रार्थना, वो सहारा कलीसिया के लोग, संगति, राइट, जो हमारा सहारा बनते हैं और हम जीतते हैं। कई बार हम में थका हो सकता है, ये थके अपने घर में अकेले हैं और उसी समय उनके घर में विनय की मम्मी पहुंचते हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, राइट, निधि आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चलिए हम प्रार्थना करते हैं आपके साथ, चलिए हम प्रार्थना करते, चलिए हम घुटने टेकते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। आपकी समस्या है, वो समस्या मेरी समस्या है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। इनका ताकत बनते, फिर ये जीत जाते, राइट। उसी तरह से हम इनके पास जाते। सिरात आप थक गए हैं, अमन जाते हैं, आइए हम लोग दोनों बैठ के प्रार्थना करते हैं। आइए आपकी समस्या के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपकी समस्या मेरी समस्या है, हम प्रार्थना करते हैं। आओ हम कलीसिया जाते। अरे आप कलीसिया क्यों नहीं जा रहे हैं, आप निराश हैं, चलो कलीसिया जाते, हम प्रार्थना करेंगे, राइट। सो मेरे भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन में इस तरह का हारून और हूर की जरूरत है जो हमारी ताकत बने। मूसा थक सकता है, वो इंसान है। पास्टर थक सकता है, वो इंसान है। हम थक सकते हैं, हम इंसान हैं। यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में क्या बोला? मेरा आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। क्यों बोला? क्योंकि 100% तो इंसान था, परमेश्वर, राइट। 100% परमेश्वर भी था, 100% इंसान भी था। वो जो कटोरा था, वो क्रूस का जो दर्द था, वो भयानक था मेरे भाई और बहनों, वो सहने से बाहर था। सोचो, जिसके शरीर में चाबुक भुगा के खींचा जाएगा, वो सहने से बाहर था। वो सहने से बाहर था। वो दर्दनाक मृत्यु थी, वो भयानक मृत्यु थी। उस यीशु मसीह कहते हैं, हो सके तो कटोरा टल जाए परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हमें
हम इंसान होने के नाते हमें इस तरह की जरूरत है मेरे भाई बहनों। एक दूसरे के इंकरेजमेंट की जरूरत है, एक दूसरे के प्रोत्साहन की जरूरत है, एक दूसरे की ताकत की जरूरत है, एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत। पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं हियाव से परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकूं। राइट? अगर हम एक विश्वासी को गिराने लगे तो खड़ा कैसे हो पाएगा? अगर एक विश्वासी को चोट पहुंचाने लगे तो खड़ा कैसे हो पाएगा? हम कई बार मेरे भाइयों और बहनों, हमारी आत्मिक लड़ाई हम आत्मिक ताकत से ही जीत सकते हैं। और आत्मिक ताकत मुझे कलीसिया से मिलती है, आत्मिक ताकत मुझे संगति से मिलती है, आत्मिक ताकत परमेश्वर के वचन से मिलता है, आत्मिक ताकत आराधना और प्रार्थना से मिलता है। प्रार्थना मेरी ताकत है लड़ने के लिए, मेरा हथियार है जिससे हम जीत सकते हैं। अपने विश्वास को कई बार आप हल्के से लेते हैं, हम हमारे विश्वास को हल्के से लेते हैं। हम सोचते हैं नहीं शायद ठीक है, राइट? लेकिन आपकी प्रार्थना आपकी ताकत है, आपके विश्वास की ताकत है, आपकी भक्ति आपके विश्वास की ताकत है। और यहां पे यही हो रहा है। यहां पे अभी सोचिए कि ये क्यों हाथ अभी तक ऊपर कर रखे? क्योंकि इन्होंने सहारा दिया है, इसलिए ऊपर कर रखे। अगर इन्होंने सहारा नहीं देते तो हाथ नीचे हो जाता, राइट? कई बार हमारे कलीसिया में इसी तरह की जरूरत है। अकेले पास्टर नहीं कर सकता, अकेले आप नहीं कर सकते, अकेले हम नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, राइट? ताकि हम एक दूसरे की ताकत बन करके हम उस युद्ध को जिता सकें। आपके जीवन में युद्ध हो सकता है, आपके जीवन में समस्या हो सकती है, आपके जीवन में युद्ध हो सकता है। हम सब एक आत्मिक युद्ध में जी रहे हैं मेरे भाई और बहनों। हमें नहीं पता इस समय शिवनाथ के जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन जब शिवनाथ हमें अपना तकलीफें बताते हैं तो हम क्या करते हैं? कलीसिया के लोग, आओ हम इनका हाथ उठाकर इनका ताकत बने, हालेलुया, और इनके साथ हम प्रार्थना करें, क्योंकि इनका तकलीफें हमारी तकलीफें हैं। और यहां पे पता है मूसा जब ऊपर हाथ रहा जीत रहे थे, और सूर्यास्त के अस्त तक होने तक सारे अमालेकियों को हरा दिया। और वहां पे लिखा है यहोवा नीसी, यहोवा नीसी, जय का झंडा, परमेश्वर मेरा जय का झंडा, यहोवा नीसी, परमेश्वर मेरा जय का झंडा है। तो ये ध्यान रखिए कि हम अगर जीतना है मेरे भाई और बहनों तो हमारा प्रार्थना का जीवन होने की जरूरत है। हम थकिए मत, हम थक सकते हैं। अगर कोई थक रहा है आप उनके साथ खड़े हो जाइए। कलीसिया जाना बंद मत करिए, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद मत करिए, प्रार्थना करना बंद मत करिए, संगति करना बंद मत करिए, ताकि आप जीत सके, आप जीत सके। हालेलुया, हालेलुया। अगर छोड़ो, मान लेने छोड़ दिया, अब सोचे कि हाथ, राइट, खड़ा हो जाए। धन्यवाद विनय, थैंक यू। बैठ जाइए आप लोग। सोचिए इन्होंने लड़ाई जिताया और लड़ाई ऐसे जीती थी। अब यहां पे जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे इजरायली उस लड़ाई को जीत लिए, जीत लिए। भजन संहिता 61 का एक हम लोग पढ़ेंगे, कोई जन? यस, पढ़िए कोई जन। भजन हे संहिता, परमेश्वर, हाँ, मेरा चिल्लाना सुन, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। वाह, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, हाँ, उस पर मुझको ले चल, हाँ, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। राइट। हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, तू मेरा शरण स्थान है, शत्रु से बचाने के लिए तू मेरा ऊंचा गढ़ है, गढ़ है, मेरी चट्टान है, मेरी ताकत है। हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। इसलिए कभी भी अपनी प्रार्थना में हार मत मानिए, कभी अपने विश्वास को लेकर हार मत मानिए, कभी भी कलीसिया जाने के लिए हार मत मानिए, कभी परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हार मत मानिए, कभी भी एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए हार मत मानिए, कभी भी सुसमाचार सुनाने के लिए हार मत मानिए, कभी भी प्रार्थना करने के लिए हार मत मानिए, क्योंकि आप जीतेंगे।
हालेलुया। आप जीतेंगे क्योंकि यहोवा हमारा जय का झंडा है। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, चाहे कितनी भी कोई भी क्यों लड़ाई हो हमारे जीवन में। हर एक लड़ाई हम जीतेंगे अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे। हर एक लड़ाई हम जीतेंगे अगर हम प्रार्थना का व्यक्ति है। हर एक लड़ाई हम जीतेंगे अगर हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। आज क्या हो रहा है संसार में, समाज में? कई बार हम विश्वासी एक दूसरे को गिराते हैं। वो व्यक्ति ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ठीक नहीं, इसलिए हम कलीसिया नहीं जाएंगे। वो पास्टर ठीक नहीं है, वो आराधना ठीक नहीं है, वो वचन ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। कई बार हम ये नहीं सोचते कि मैं शायद ठीक नहीं हूं, शायद मेरे अंदर कमी है, क्योंकि न्याय करने का काम मेरा नहीं। पौलुस कहता है, पता है, जो पौलुस जो परमेश्वर का अद्भुत दास था, परमेश्वर के करीब चलने वाला व्यक्ति था, पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। जिस परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है। जो व्यक्ति अनुग्रह को समझेगा मेरे भाई और बहनों, जो व्यक्ति परमेश्वर की दया को समझेगा, वो व्यक्ति कभी किसी पे दोष नहीं लगाएगा। जो व्यक्ति अनुग्रह को समझेगा, उसके प्रेम को समझेगा, वो किसी को नीचे नहीं गिराएगा कि तुम धर्मी नहीं है और मैं धर्मी हूं। मेरे भाई और बहनों, चीज हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर ने हमें यहां से उठाया है, इसलिए उठाया है ताकि हम इन्हें भी उठा सकें, ताकि हम उन्हें भी उठा सकें। उठाना मेरे विश्वास की अच्छी पहचान है। एक अच्छे विश्वासी की पहचान है कि एक दूसरे से प्रेम करता है। एक अच्छे विश्वासी की पहचान है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। एक अच्छे विश्वासी की पहचान है कि एक दूसरे के साथ कलीसिया जाता है। एक अच्छे विश्वासी की पहचान है कि अपने पड़ोसी को उत्साहित करता है कि चलो हम कलीसिया जाते हैं। सोचिए, इस्राएलियों को परमेश्वर ने बचाया, उनके आंसू को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग गुड़गुड़ कर रहे हैं। कई बार हम भी वैसे हो सकते हैं, हम भी वैसे हो सकते हैं। आराधना चलता रहेगा, सेवकाई चलती रहेगी, भक्ति होता रहेगा, लेकिन क्या मैं उस आराधना का हिस्सा हूं या मैं नीचे उस बछड़ा बना रहे लोगों का हिस्सा हूं? क्या मैं मूसा के साथ उस भक्ति का हिस्सा हूं या मैं संसार के साथ उस बछड़े जो बना रहे जहां पे उसका हिस्सा हूं? सोचिए मेरे भाई और बहनों, बी केयरफुल। ध्यान रखिए कि आपका विश्वास की लड़ाई आप जरूर जीतेंगे जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप भक्ति में चलते हैं, विश्वास में चलते हैं, जब आप एक दूसरे को उठाते हैं, जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। इस संगति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके आशीष अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके दया के लिए धन्यवाद परमेश्वर। मदद करिए प्रभु, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति प्रभु आपके ऊपर निर्भर है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना आपके ऊपर निर्भर है परमेश्वर। हम आपके बिना कुछ नहीं है प्रभु, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने लोग आए हैं प्रभु, सभी को छूइए पिता, हर एक व्यक्ति को छूइए परमेश्वर, हर एक के विश्वास को छूइए प्रभु। जो पहली बार आए हैं, जो नहीं जानते यीशु मसीह कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया हमारे लिए, आपके लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। वो चाहता कि हम उस पर विश्वास करें, भरोसा करें। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।